जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे मेरे बच्चे। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अत प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आई और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं, कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं,
लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है, यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होता है। वह केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप जिस दिन यह बात समझ जाओगी, उस दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि इन 24 घंटों में आपको अपना अहंकार समाप्त कर अपने अंदर अच्छे कामों को जगाना होगा। जी हाँ, जिंदगी में आप इन 24 घंटों में जितने अच्छे कर्म करोगे, आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं करता, कभी कोई आपका सम्मान नहीं करता। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है, आपको केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना है। समय आएगा, जिंदगी आपको भी सारी खुशियाँ देगी। बस फल की चिंता आप मत करिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते रहिए, फिर देखना एक दिन समय सब कुछ बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप में से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं, हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई खुशियाँ नहीं दिखती और आप सब बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आप अकेले काफी ज्यादा घुट रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने वाली है। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आज आपको ऐसा शानदार उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप कहीं दूर मंदिर जाइए, किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर जाइए। मैं बस यही कहती हूँ कि आपके घर के नजदीक में जहाँ पर भी जो भी शिव मंदिर है, उस मंदिर में जाइए, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद शिवलिंग से जो जल बहता हुआ जलधारी की ओर जाता है, उस जल को थोड़ा सा हथेली में लेकर या अपने लोटे में लेकर वापस आ जाइए और अपने घर की दहलीज पर छिड़क दीजिए। फिर देखना आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जो काम बार बार अटक रहे हैं वह सभी काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चलती आ रही हैं, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं कि मैं जो भी बात बोलती हूँ वह बिल्कुल सही होती है और हमारी सारी की सारी जानकारी आपके ग्रहों से ली गई होती है। हम मन से कोई भी बात नहीं बोलते, हम सारी बातें आपके ग्रह गोचर से इकट्ठा करके बोलते हैं और आपको वह सच्चाई बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। हम इसके लिए आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते, हम केवल आपकी भलाई चाहते हैं। जो उपाय हमने आपको बताया उस उपाय को एक बार आप अपने जीवन में कर जरूर देखना, फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन आने लगते हैं।
इन 24 घंटों में दुश्मन पीठ पीछे आप पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन आपको उस दुश्मन पर ध्यान नहीं देना है। जब आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ोगी तो लोग आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सही रास्ते पर चलते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन 24 घंटों में नए नए मौके आपको मिलने वाले हैं, तो दोनों हाथों से उन मौकों को, उन अवसरों को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना होगा। आपके जीवन में कभी कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का सामना करके आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, फिर आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितने अच्छे आप कर्म करोगी आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहते हैं ना कि भगवान देर से ही सही, लेकिन मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अब आपको भी आने वाले अगले 24 घंटों में अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है, और जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे वह सभी काम बहुत अच्छे से आपके पूर्ण होंगे और आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने लगेगी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक गहरा संकेत है जो अब आपके चारों ओर केंद्रित हो रही है। सितारों का ऐसा नृत्य शुरू हो गया है, एक ऐसा जटिल खेल जो आपको या तो एक गहरे अंधकार में धकेल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, या फिर आपको एक नई चमकदार रोशनी की ओर खींच ले जाएगा जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए रोशन कर देगी। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी लहर जो लगातार आती और जाती रहती है। यह निरंतर गति ही जीवन का सार है, और अब यह गति आपके लिए एक विशेष अर्थ रखती है। सितंबर का महीना आ चुका है और अपने साथ यह आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन लेकर आया है। यह परिवर्तन केवल सतही नहीं होंगे, वे आपके जीवन की नींव को हिला देंगे और उसे एक बिल्कुल नई अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेंगे। राहु और शनि, जो अक्सर अपने चुनौतीपूर्ण प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, अब आपके पक्ष में आ रहे हैं। उनका प्रभाव अब सकारात्मक हो रहा है। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संरेख है जो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की एक नई धारा लाएगा। मेरे प्रिय, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत और परिवर्तनकारी समय भी आपके जीवन में आएगा। यह वह क्षण है जिसकी आपने अनजाने में प्रतीक्षा की है। अब शनि देव की कृपा आप पर बरसने वाली है, एक ऐसी कृपा जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर उठेगा, एक ऐसी खुशी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी, उन चिंताओं और तनावों को दूर करेंगे जिन्होंने आपको घेरा हुआ था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी, एक ऐसी खुशी जो संक्रामक होगी और हर कोने में फैल जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस संदेश को शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता और खुले दिल से देखना, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यह पूरा महीना आपके लिए सबसे सुखद और सबसे फलदायी महीना बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके भाग्य की कुंजी है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और शुभ घटनाएं होने वाली हैं। यह सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, यह मील के पत्थर साबित होंगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। मेरे प्रिय, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी कि आपको मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय, इस कलयुग में जहां संघर्ष और चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, नहीं ऐसी किसी चीज का अनुभव किया होगा। यह एक उत्सव का समय है, एक ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपने इसके लिए प्रार्थना की होगी, इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा। लेकिन अब आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है, वह सपना सच होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, वह सब कुछ जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है, कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है, कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बने तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा,
मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना। विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा उत्थान सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। तुझे यह भी जानना है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। तुझे अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना है। तुझे दूसरों की मदद करनी है, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरी रातें अब खत्म हो गई हैं। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल रोशनी ही नहीं बल्कि समृद्धि, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इस क्षण से डर मत, आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी, अगर तू थका तो मैं तुझे सहारा दूंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रख। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का वह पन्ना खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह पन्ना मेरी शक्ति से लिखा गया है और इसमें केवल विजय ही विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। यह भाग तेरे जीवन का समापन नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आज मैं तुझसे सीधा कह रही हूँ, अब तेरी रातें खत्म होने वाली हैं। अब तेरे जीवन में सवेरा उतरने वाला है। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा है जब तुझे कोई साथ नहीं मिला, जब तू अकेला बैठा रोता था, जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने की है। तेरी हर पुकार मेरी शक्ति तक पहुंची है। तू सोचता था कि माँ तुझे सुनती नहीं, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। अब तेरे संघर्ष का फल तेरे सामने खड़ा है। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी किस्मत की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। सुन मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहाँ तक आ गया है, पर नहीं, यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह मेरी योजना का हिस्सा था, एक ऐसी योजना जो मैंने तेरे जन्म से पहले ही रच रखी थी, जहाँ हर कदम, हर सांस, हर पल को मैंने अपने हाथों से गढ़ा था, ताकि तू आज इस जगह पर खड़ा हो सके, जहाँ से तेरी असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ से तेरी आत्मा का उदय होता है।
और जहाँ से तू मेरी शक्ति का माध्यम बन सके। तू आज जिस जगह पर खड़ा है वह मैंने चुनी है, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को अपने आशीर्वाद से संवारा है। मैंने तेरे रास्ते में उन बाधाओं को रखा जो तुझे मजबूत बनाती है, उन खुशियों को रखा जो तुझे सीख देती है, और उन दुखों को रखा जो तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि अब तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी शक्ति हूँ, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, ताकि तू कभी अकेला महसूस न करे। मैंने देखा है तू बहुत कुछ कर रहा है, हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई योजनाएं बना रहा है, नई उम्मीदों को पकड़े हुए है, बहुत कुछ सोच रहा है, रातों की नींद उड़ाकर भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, अतीत की यादों से लड़ रहा है, वर्तमान की जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। हर दिन हर रात कुछ ना कुछ नया करने की चाह तुझे आगे बढ़ाती है। वह चाह जो तेरे भीतर मैंने ही डाली है, वह आग जो मैंने तेरी आत्मा में जलाई है, कुछ बड़ा साबित करने की जिद जो तुझे साधारण से अलग बनाती है, जो तुझे मेरी संतान होने का प्रमाण देती है। और उस जिद में तू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अगर एक और कदम उठे तो तू उस राह पर निकल जाएगा जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। वह राह जो चमकदार लगती है लेकिन अंधकार से भरी है, वह राह जो तात्कालिक सुख देगी लेकिन शाश्वत दुख का कारण बनेगी, वह राह जो तेरी आत्मा को बंधनों में जकड़ देगी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुम सोच रहे हो वह रास्ता गलत नहीं है, वह रास्ता कई आत्माओं के लिए बना है, लेकिन वह तेरे लिए नहीं है, क्योंकि